प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। बीए पार्ट थर्ड हिंदी साहित्य के फर्स्ट पेपर में हम पढ़ रहे हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की प्रसिद्ध रचना इंद्र का गर्वहरण। अब तक हमने इसमें 39 पद पढ़े हैं। आज हम लोग इससे आगे पद संख्या 40 से पढ़ना शुरू करेंगे। तो बिना समय गंवाए हुए चलिए शुरू करते हैं। पद संख्या 40। इसमें हरिओद जी लिखते हैं, बहुत सी दरिया अति दिव्य है, वृहत कंदर है उसमें कहीं, निकट भी वह है पुरग्राम के, इसलिए गमन स्थल है वही। इससे पूर्व का प्रसंग आपको ज्ञात है कि ब्रज में घनघोर वर्षा होती है, मूसलाधार वर्षा होती है। ब्रज की भूमि चारों ओर से जलमग्न हो जाती है। गांव वाले ब्रज के राजा के पास जाते हैं, अपनी शिकायत लेकर के निवेदन करते हैं कि हमें इस आपदा से बचाइए। तब उस राजसभा में भगवान श्री कृष्ण अपना सुझाव देते हैं कि इस विपत्ति में बचने का एकमात्र उपाय है गोवर्धन पर्वत की शरण में चला जाए। अब गोवर्धन पर्वत पर क्यों चला जाए, इसका उत्तर इन 4 पंक्तियों में है कि गोवर्धन पर्वत पर बहुत सी दरियां अति दिव्य है। दरारें, बड़ी बड़ी दरारें हैं जिनमें हम अपना सिर छुपा सकते हैं, अपने माल असबाब को उसमें सुरक्षित रख सकते हैं। साथ ही वृद्ध कंदर है उसमें कहीं, और कई बड़ी बड़ी गुफाएं भी है। कई कंदर बड़ी बड़ी गुफाएं हैं जिनमें हम लोग शरण ले सकते हैं, छुप सकते हैं। और क्योंकि वो ऊंचा भी है, और दूसरी विशेषता ये कि निकट भी है वह पुरग्राम के, यानी ब्रज के जो गांव हैं, जो नगर हैं, जो सब जलमग्न होने वाले हैं अतिशीघ्र ही, उन सब के सबसे निकट है ये। भाई दूर हो तो जाने में समय लगता है, कैसे पहुंचेंगे, तो बहुत निकट है। तो अतिशीघ्र ही हम लोग एक योजनाबद्ध तरीके से अपने पशुओं को, अपने साजो सामान को, अपने बच्चों को साथ लेकर के अगर हम लोग उसकी शरण ले लें तो बच सकते हैं। ये बात कही है कृष्ण जी ने, निकट ही है वह पुरग्राम के, इसलिए गमन स्थल है वही। इसलिए हमारे लिए अब एकमात्र स्थान है जहाँ चला जाए, जहाँ जाया जाए और जहाँ जाकर के हम बच सकते हैं, वो स्थान है गोवर्धन पर्वत। सुन गिरा ये वारिद गात की, प्रथम तर्क वितर्क बड़ा हुआ, फिर यही अवधारित हो गया, गिरी बिना अवलंब नए अन्य है। जब उस राजसभा में, उस प्रजा के बीच में भगवान कृष्ण ने जो बाल रूप में ही है ये सुझाव रखा, सुन गिरा, गिरा कहते वाणी को। तो भगवान कृष्ण की जब ये वाणी लोगों ने सुनी, और ये वाणी किसकी है, वारिद गात की। वारिद यानी बादल जैसे शरीर वाली, यानी श्याम वर्णी भगवान श्री कृष्ण की ये वाणी जब लोगों ने सुनी, प्रथम तर्क वितर्क हुआ बड़ा। लोगों ने पहले विचार विमर्श किया, वाद विवाद भी हुआ। कुछ लोगों ने कहा हमें चलना चाहिए, सुझाव अच्छा है। कुछ ने कहा नहीं, कैसे जा सकते हैं। और विवाद हुआ लंबा चौड़ा, जैसा अक्सर होता है जहाँ चंद लोग एकत्रित होते हैं तो वहाँ सब एक मत के नहीं हो सकते। विचार विमर्श हुआ, फिर बाद में यही अवधारित हो गया, यानी अवधारित यानी निश्चित हो गया। बाद में ये निश्चित हो गया, तय हो गया कि गिरी बिना, यानी गोवर्धन पर्वत के बिना, अवलंब यानी सहारा न अन्य है। अब हम लोगों का सहारा एकमात्र गोवर्धन पर्वत है, उसके अलावा कोई सहारा नहीं है जहाँ हम शरण ले सकें। पर विलोक तमिस प्रगाढ़ता, तड़ित पात प्रभंजन भीमता,
सलिल प्लावन वर्षण वारिका, विफल थी बनती सब मंत्रणा। मंत्रणा तो हो गई, चर्चा भी होगी, लोगों ने सहमति भी दे दी कि गिरी कंदराओं में शरण ली जाए, यानी पर्वत की गुफाओं में बड़ी बड़ी दरारों में जाकर के शरण ली जाए ताकि इस वर्षा से बचा जा सके। लेकिन जब देखा उन्होंने तमीज प्रगाढ़ता यानी अंधकार की गहराई, चारों ओर हाथ नहीं सूझे इतना गहरा अंधकार, जब इसको देखा, तड़ित पात आकाश से गिरती हुई बिजली, प्रभंजन भीमता और तूफान की जो भयंकर स्थिति थी, उसको जब देखा, भयंकरता देखी, भीमता यानी भयंकरता, भयंकर अवस्था तूफान की, सलील प्लावन वर्षण वारिका और वर्षा के साथ मूसलाधार पानी का गिरना, ये सब देखा। विफल थी बनती सब मंत्रणा, तब सारी मंत्रणाएं विफल होती नजर आई कि ऐसी घनघोर वर्षा में चारों ओर मूसलाधार पानी बरस रहा है, हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा है, कड़कती बिजलियां चमक रही है और पृथ्वी पर गिर रही है लगातार, भयंकर तूफान चल रहा है। ऐसे में सारी गृहस्थी को समेट करके, सारे पशुधन को साथ लेकर के पर्वत की गुफाओं में, बड़ी बड़ी दरारों में जाया कैसे जाए। इसीलिए फिर पंकज नेत्र ने यह सहऊज कहा जन वृंद से, रह अचेष्टित जीवन त्याग से, मरण है अति चारु सचेष्ट हो। जब भगवान कृष्ण ने देखा कि लोग निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि ऐसे में कैसे जाया जाए, तब भगवान कृष्ण ने कहा, पंकज नेत्र ने यानी जिनके नेत्र कमल के समान है, उन भगवान श्री कृष्ण जी ने ओज के साथ जन वृंद यानी समूह है, जो जन समूह है, जो ब्रजवासी वहाँ एकत्रित है, उन सब से ओज पूर्ण वाणी में कहा, रह अचेष्टित जीवन त्याग से, यानी बिना कुछ किए मरने से अच्छा है कि कुछ चेष्टा करके मरा जाए, प्रयत्न करके मरा जाए। मरना तो निश्चित है, हम यहाँ कुछ भी नहीं करेंगे, केवल मंत्रणा ही करते रहेंगे तो भी जलमग्न होना और सबका मरना निश्चित है। इसलिए बिना किसी चेष्टा के निष्क्रिय होकर के बैठे रह करके मरने से अच्छा है कि कुछ मरण है अति चारु, चारु कहते सुंदर, वो ज्यादा सुंदर कार्य है जिसमें हम लोग कुछ प्रयत्न करें, कोशिश करें, और कोशिश करते हुए मारे जाएंगे तो मन में ये तो मलाल नहीं रहेगा कि कोशिश नहीं की गई। इसलिए हम सबको कोशिश करनी है और पूरे ब्रज को बचाना है। विपद संकुल विश्व प्रपंच है, बहु छिपा बहुतव्य रहस्य है, प्रति घटी पल है भय प्राण का, शिथिलता इस हेतु अश्रेय है। विपद संकुल विश्व प्रपंच, ये जो सारा संसार है ये संकट से घिरा हुआ है भाई। संकट तो प्रतिपल है, मौत का डर प्रतिपल है, बहु छिपा बहुतव्य रहस्य, जो होने वाला है वो तो भविष्य के गर्त में छिपा हुआ है, हमें क्या पता क्या होने वाला है। अब हम इस प्रयत्न में मारे जाएंगे या सही सलामत गोवर्धन पर्वत की शरण ले सकेंगे, ये तो भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है। और प्रति घटी पल है भय प्राण का, और प्रत्येक घड़ी प्राणों का भय तो है ही, यहाँ रहेंगे तो भी मरना है और वहाँ जाएंगे तो हो सकता है बच जाएं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण उनसे कहते हैं कि शिथिलता इस हेतु अश्रेय है। अश्रेय यानी अनुचित, इसलिए इस समय शिथिल होकर के बैठ जाना, निष्क्रिय होकर बैठ जाना, आलस करके या भय से ग्रस्त होकर के बैठ जाना कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, इससे अच्छा है कि हम कुछ करें। विपद से वर वीर समान जो, समर अर्थ समुदित हो सका, विजय भूति उसे सब काल ही, वर्ण है करती सुप्रसन्न हो। यानी उसी वीर को विजय श्री वर्ण करती है
जो प्रयत्नशील होता है युद्ध भूमि में युद्ध लड़ता है, विपद यानी संकट से वर वीर समान, जो युद्ध भूमि में जो श्रेष्ठ वीर युद्ध करता है उसके समान हम सभी योद्धा बने। और ये जो आसन संकट खड़ा हो गया, विपदा हमारे सामने आ गई है, जीवन बचाने का संकट हमारे सामने आ गया है, इससे एक वीर के समान साहसपूर्वक उसका मुकाबला करते हुए आगे बढ़ें। समर अर्थ समुद्यत हो सका, हमारे सामने तो एक युद्ध काल सा उपस्थित हो गया, युद्ध भूमि सी उपस्थित हो गई है। युद्ध भूमि में अगर कोई वीर लड़ने जाए और वो निराश हो जाए, हताश हो जाए या भयग्रस्त होकर वहाँ से पीठ दिखाकर भाग जाए तो उसका विजय श्री वर्ण नहीं करती है, उसको जीत नहीं मिलती है। विजय भूति, भूति कहते संपत्ति को, विजय रूपी संपत्ति उसी को मिलती है, उसे सब काल ही वर्ण करती सुप्रसन्नो, यानी उसी को वर्ण उसी का करेगी, विजय श्री उसी का वर्ण करेगी जो युद्ध लड़ेगा, साहसपूर्वक सामने आए हुए संकट का मुकाबला करेगा और पीठ दिखाकर भागेगा, उसको विजयश्री थोड़ी मिलेगी। पर विपत्ति विलोक सशंक हो, शिथिल जो करता पग हस है, अवनी में अवमानित शीघ्र ही हो, कवल है बनता हुआ काल का। युद्ध भूमि में जाने वाला वो सैनिक विजयी होता है जो युद्ध लड़ता है दुश्मन से, और जो पीठ दिखाकर भाग जाता है मरता वो भी है। क्यों? कारण ये कि विपत्ति को देख करके, विलोक यानी देख करके, सशंक हो, मन में शंका हो जाए मैं जीतूंगा नहीं जीतूंगा, हार नहीं जाऊं, मर नहीं जाऊं, और इस भय से वहां से वो भाग खड़ा हो। या शिथिल जो करता पग हंसते, जिसके हाथ पांव ठंडे पड़ जाए, युद्ध भूमि में सामने दुश्मनों को देख करके हाथ पांव जिसके ठंडे हो जाए, पसीना छूट जाए, वो लड़े नहीं और वो वहां से भाग खड़ा हो, उसका परिणाम क्या होता है? अवनी यानी पृथ्वी पर अपमानित शीघ्र हो, वो निंदित होता है, इस पूरी पृथ्वी पर निंदा का पात्र बनता है, लोगों की आलोचनाओं का पात्र बनता है। और कवल है, कवल कहते हैं ग्रास को, निवाला बनता है वह काल का, वह भी काल का तो निवाला बनेगा। युद्ध भूमि से भाग गया क्या वो अमर हो जाएगा? मरना उसे एक न एक दिन अवश्य है, मृत्यु तो आनी ही है, काल का ग्रास बनना ही है। तो जब बनना ही है तो साहसपूर्वक दुश्मन से आंख मिला करके युद्ध करते हुए अगर दुश्मन को पराजित कर दे तो विजयश्री तो मिलेगी। और युद्ध भूमि में अगर युद्ध करते हुए मारे भी जाएंगे तो कम से कम लोक निंदा से तो बचेंगे। ऐसा कहते हुए कृष्ण वहाँ उपस्थित जनता में उत्साह बढ़ाते हैं, लोगों को तैयार करते हैं और अपने उद्बोधन में आगे कहते हैं, कब कहाँ न हुई पृथ्वी द्वंदिता, जब उपस्थित संकट काल हो, उचित यत्न से धैर्य विधेय है, उस घड़ी सब मानव मात्र को। कब कहाँ न हुई पृथ्वी द्वंदिता, यानी जहाँ कहीं भी इस प्रकार का अवसर उपस्थित होता है, संकट काल आता है तो वाद विवाद होता है, विचार विमर्श भी होता है, कुछ लोगों के विचार कुछ होते हैं, कुछ के कुछ होते हैं। जब भी उपस्थित संकट काल हो, संकट का समय जब आएगा तो ऐसा होगा, लेकिन ऐसे समय में सबसे उचित यानी सबसे आवश्यक क्या है? उचित यत्न। उस समय हमें क्या करना चाहिए उसका निर्णय करके उसको करना। यत्न यानी प्रयत्न करना, उचित प्रयत्न करना, और वो भी कैसे करना? सधैर्य, धैर्य के साथ, धैर्य पूर्वक हम लोग वो प्रयत्न करें, ये आवश्यक होता है। हम धैर्य धारण करें और जो उस वक्त उचित है वो कार्य अति शीघ्र प्रारंभ करें। उस घड़ी सब मानव मात्र को, उस समय में सभी मानव मात्र के लिए यही हितकर होता है कि वो उचित प्रयत्न अति शीघ्र शुरू कर देवे। सुफल जो मिलता इस काल है, समझना न उसे लघु चाहिए, बहुत है पड़ संकट स्रोत में, सास में जन जो शत भी बचे। सुफल जो मिलता इस काल में,